हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। इस वीडियो में हम लोग सेट बी मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे क्लास 12 के लिए। और हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए बाबू, हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को भी छोड़ेंगे नहीं। और देखिए, बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले माइंड को रिलैक्स किया जाता है, यानी कोई हम लोग फालतू बात ना सोचे। उसमें बैठे और बी रिलैक्स, आंख बंद करके थोड़ा प्रे कर ले। देखिए, प्रे करने से हमारा मन एकाग्र होता है, शांत होता है। क्लियर हुआ? और तब क्वेश्चन को पढ़े और पहले अपना नाम फिलअप करें, रोल नंबर फिलअप करें, अंकों में, शब्दों में, क्योंकि खूब अच्छा हमारा पेपर चला गया और रोल नंबर लिखना भूल गए तो सारा गड़बड़ा जाएगा। कह रहे कि सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये देखिए, आपके पास या तो OMR शीट मिलेगा या नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, कॉपी में लिख देना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स, माने हमारे पास कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, कह रहा है बराबर 3x द्वारा परिभाषित एफ सब्जेक्ट आर रिलेटेड टू आर या आर टेंडिंग टू आर है। सही विकल्प चुनिए। कह रहा है कि इसमें हम लोग सही विकल्प चुनना है कि जो हमारा फलन आर है, सॉरी फलन एफ है, वो एक ही आच्छादक है या बहु आच्छादक है, या एफ एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है, या न तो एक ही है न ही आच्छादक है। तो हमारे पास चार विकल्प प्रश्न दे दिया है। तो देखिए, हम इसको सॉल्व किए हैं ताकि हमारा वीडियो लॉन्ग ना हो। तो हम पहले यहाँ तो बता दी, एक ही के लिए हमारा एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होता है, जहाँ एक्स वन भी और एक्स टू भी दोनों बिलोंग करता है आर। इस बिलोंग करने का मतलब होता है तो अगर आर हमारा रियल नंबर है तो उसमें का कोई दो तीन, हम रियल नंबर का सेट है तो कोई दो एलिमेंट ले लें, x1 x2। क्लियर हुआ? तब कह रहा है कि जो हमारे पास फलन है 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कट गया, x1 बराबर x2 आ गया। तो फलन हमारा एक ही होता है। और आच्छादक के लिए हम हमेशा परिसर निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। तो आच्छादक के लिए fx बराबर 3 जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, और हम आप लोग को बताए थे fx लिखिए या y बराबर 3x लिखिए, दोनों का मतलब 3 बराबर ही होता है, यानी fx इक्वल टू 3x या f ऑफ x बराबर y। हाँ, यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों हर हाल में बराबर होता है। यहाँ पर y भी करके दे देगा तभी भी घबराना नहीं। तो fx की जगह पे हमने y रख लिया, तो y बराबर 3x, x का मान निकाले तो y बाई 3। क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर हम y का कोई एलिमेंट ले, जैसे y हम ले 0 1 2 3, अगर हम कुछ भी ले तो x का मान आएगा 0, फिर 1/3, फिर 2/3। अगर ये मान ले रहे हैं, हम y का मान ले रहे हैं या x के मान लेंगे, तो यानी जो हमारा y भी आएगा वो भी किस में बिलोंग करेगा? r में, रियल नंबर में। तो यहाँ पे कौन है? r रिलेटेड टू r। क्लियर हुआ? तो ये हमारा फलन एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो कॉमन इसमें का बहुविकल्प प्रश्न है जो एक ही भी है, आच्छादक भी है। तो देखिए, f एक ही आच्छादक है, तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए बाबू, हम ये पहले इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा वीडियो लॉन्ग ना हो और आप लोग को देखने में अच्छा लगे। या ना कि पहले 3 घंटा का वीडियो चला देगा तो आप लोग कहेंगे बाप रे, क्या 3 घंटा हम लोग क्लास करेंगे ऑनलाइन। इसीलिए हम पहले इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको हम साथ साथ बनाते चलेंगे और समझाते चलेंगे। ये हमारा एक नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्लियर हुआ? तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नोट कर लीजिए इतना। ध्यान दीजिए, हमारा इसी में का क्वेश्चन है, यदि समूचे n में, तो देखिए समूचे का डेफिनेशन हम पहले जानेंगे। समूचे को हम क्या कहते हैं कि किसी वस्तु के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समूचे कहते हैं। तो कह रहे कि n एक समूचे, यानी n हमारा प्राकृतिक संख्या है। कह रहे कि r कर्ली ब्रैकेट a कमा b सच दैट a इक्वल्स टू b माइनस 2। यहाँ पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात दिया बाबू, b इज ग्रेटर देन 6। कह रहा है कि हमें a कमा b चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि जो b यानी पहला एलिमेंट सेट a का होगा। ये हम जानते हैं कि a का है, a b का है, सेट a और b। तो देखिए, हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो कह रहा है कि इसमें हम ऐसा सेलेक्ट करें कि अगर हमारा जो पहले अवयव को दूसरे अवयव में से 2 घटाए तो मिले। अगर हम 2 ले रहे हैं, हम 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 2।
मिलेगा। तो देखिए क्या इसमें कहीं और कदम तो ये नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि जो हमारा बी होगा वो 6 से बड़ा होगा। तो अब इसमें तो सिलेक्ट किया जाए। देखिए अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है। क्या हम 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 सॉरी 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। ये कथन सत्य है, लेकिन इसके अनुसार सत्य नहीं है। इसके अनुसार सत्य नहीं है। इसमें कह रहा है कि जो बी होगा, यहाँ पर जो बी का वैल्यू होगा वो 6 से बड़ा होना चाहिए। 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 होता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? और भी कह रहा है कि 8 माने बी का वैल्यू अगर हम 8 ले तो 8 में से 2 गया 6, यानी 6 और 8। तीसरा विकल्प हमारा बाबू क्लियर है। अब देखिए चौथा विकल्प देख लीजिए, बी का वैल्यू 7 है। 7 में से हम 2 कम करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, न कि 8 मिलेगा। तो ये भी विकल्प हमारा गलत है, हमारा तीसरा विकल्प सही है। तो देखिए कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, सेट का डिफिनेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब करली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये हमारा है जो विकल्प है उसमें का तीसरा विकल्प सही है, नोट कर लीजिए। और हमेशा इस कंडीशन के अनुसार बाबू चला जाता है। अगर ये कंडीशन है दिया होता तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर यह क्या दिया है? कंडीशन दिया है। क्लियर? तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ध्यान दीजिए पहला का है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास इसका भी 4 बहुविकल्प प्रश्न दे दिया है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x का मान ज्ञात करना है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप लोग बाबू कमेंट में ये बता दीजिएगा कि जो मैं लिख कर समझा रहा हूँ वो बेटर है कि जो पहले लिख दे रहा हूँ वो बेटर है। मैंने साथ साथ वाला बेटर है कि पहले लिख कर समझा रहा हूँ वो बेटर है, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिएगा फटाफट। अब देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, क्या लिखेंगे? दिया है, लिख सकते हैं सॉल्यूशन में दिया है। क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ x e पावर x dx। ये तो हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड की तरह बनेगा। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन u एंड v प्रोडक्ट में रहता है तो u माने फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर इन सब का एक बार और इंटीग्रेशन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके अनुसार x e की पावर x dx बराबर फर्स्ट यानी ये, फिर ये यानी x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx और सबका इंटीग्रेशन। इट इज क्लियर? चलिए तो इस x e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों बाबू समान होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर माइनस x का अवकलन x होता है 1 होता है, x सापेक्ष कैसे होता है मैं बता दे रहा हूँ, फिर हर वीडियो में मैं बताता हूँ, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1। तो d बाई डी एक्स अगर x है तो पावर 1 और 1 में से 1 घट जाएगा। किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1, 0 निगेटिव को छोड़कर, ये हमारा कंसेप्ट होता है बाबू। इसके अनुसार हमारा 1 आ गया तो इसकी वैल्यू 1 यानी e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x dx। क्लियर हो गया? अब देखिए फिर x इंटू e के पावर x, फिर e के पावर x का e के पावर x होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे c। कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में e के पावर x कॉमन मिल रहा है तो हम x माइनस 1 e के पावर x भी लिख सकते हैं, या e के पावर x माइनस 1 ये भी लिख सकते हैं, प्लस c दोनों लिख सकते हैं। दोनों हमारा करेक्ट है, हमने कॉमन कर लिया। अब देखिए इसमें से कौन सा बहुविकल्प प्रश्न मिल रहा है उसको टिक कर देंगे। तो हमारा पहला मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पहला गलत हो गया जवाब। दूसरा नहीं, यहाँ पे तो माइनस है तो प्लस है, दूसरा भी गलत, तुम भी जा। तीसरा देखा जाए, तीसरा हमारा मिल रहा है x माइनस 1 e टू पावर x x माइनस 1, ये मल्टीपल में है हम बता दे रहे हैं। 3 इंटू 2 लिखिए या 2 इंटू 3 लिखिए,
दोनों केस में ये सही होता है। मैं यहाँ पर भी दिखा दिया, तो ये हमारा तीसरा विकल्प सही हो गया। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि हम जो लिख कर साथ साथ समझा रहे हैं वो बेटर है कि पहले लिख दे रहा हूँ उसके बाद समझा रहा हूँ वो बेटर है। देखिए बोर्ड के लिए हमें ये नहीं ध्यान देना है कि एक एक नंबर का क्वेश्चन है, हमें उसको भी अच्छे से बनाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर यहाँ पर लिमिट दे दे तो यह क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा घ क्वेश्चन है अवकल समीकरण 2x² d2y अपन dx² माइनस 3dy बाई dx प्लस 1 बराबर 0 की कोटि ज्ञात करना है। अगर घात भी कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं। इसमें पहला विकल्प है क्या इसकी कोटि 2 होगी, क्या इसकी 1 या 0 या परिभाषित ही नहीं है, कोटि इसमें है ये नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास अवकल समीकरण है तो कोटि बराबर, यहाँ पर हमारे पास कोटि बराबर होता है तो हमारे पास कोई फलन है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि y बराबर 2x²। अगर हम इसका एक बार अवकल करें dy बाई dx बराबर 4x, अगर हम इसका दो बार अवकल करें तो d2y बाई dx² बराबर 4। तो देखिए जितने बार अवकल करते हैं उतनी कोटि हो जाती है। इसका फंक्शन का है कितने बार अवकलन हुआ है, 2 बार d2y अपन dx, तो होगी कोटि, यानी कोटि बराबर हो गया 2। और घात का है तो इसका पावर देखेंगे, जो कोटि वाला है उसका पावर देखेंगे, इसका पावर 1 है, यहाँ पे घात बराबर भी लिख देंगे, घात बराबर 1। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है केवल बाबू कोटि ज्ञात करना है, केवल कोटि। कोटि के कंसेप्ट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो कितने बार अवकलन हुआ है, एक बार की, दो बार की, तीन बार की, चार बार की, 50 बार की, 100 बार, जितने बार अवकलन होगा उतनी ही कोटि कहलाएगी। दो बार अवकलन हुआ है, इसकी कोटि 2 हो गई। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प 2 है, तो पहला ही हमारा आंसर करेक्ट हो गया, दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा भी इनकरेक्ट है और चौथा भी इनकरेक्ट है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। और मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि थोड़ा जो समझ में नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए ताकि हम आपको बता दें, नहीं तो ट्रबल हो जाएगी, तो पेपर में हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमारा कोई नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, पहला काम का क्वेश्चन है यदि सदिश 2ik प्लस jk प्लस k तथा i कैप माइनस 4jk प्लस लेमडा k परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंब होने के लिए हम जानते हैं इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 0। तो देखिए हम लंब होने के लिए जानते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। ये लंब तब होगा जब यहाँ पे cos थीटा बराबर, हम फॉर्मूला जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ए मोड बी। यह हमारा वेक्टर का नोटेशन है। वेक्टर का हम नोटेशन दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इसको खूब गाढ़ा करके या इसके ऊपर तीर लगा कर। क्लियर हुआ? तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तो ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे और जो आएगा वही हमारा लेमडा का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। और हम आप लोगों से कहा है कि ये बताइए कमेंट में कि जो हम पहले लिख कर समझा रहा हूँ वो बेटर है कि जो साथ साथ बता रहा हूँ ये बेटर है। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम मान लेंगे, माना वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और वेक्टर b बराबर i कैप माइनस 4 j कैप प्लस लेमडा k कैप। ये हमने मान लिया था। हम क्या लिखेंगे, ए डॉट वेक्टर बी, यानी इसका इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करा देंगे तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और b का वैल्यू है i कैप माइनस 4 j कैप प्लस लेमडा k कैप। ये हमारा लेमडा है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। अब देखिए हम डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं i डॉट i हमारा 1 देता है और बाकी 0 देता है। तो इसका इसके साथ, इसका j के साथ और k का k के साथ करा देंगे तो यहाँ मिलेगा 2 एकम में 2, फिर माइनस 4, फिर लेमडा और यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस लेमडा। अब हम जानते हैं कि यह क्या होना चाहिए लंब के लिए 0, तो इतना बराबर हम क्या लिख लेंगे 0। अब यहाँ से हम लेमडा का मान निकाल लेंगे तो लिख देंगे 0 बराबर माइनस 4 में से 2 गया 2 प्लस लेमडा,
यानी लैम्डा बराबर 2। अब देखिए बहुविकल्प पे प्रश्न दिया है, इसमें कौन सा विकल्प में 2 है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पहला 3 है, दूसरा 2 है, तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो गया। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने बता दिया लंब होने के लिए भी मैंने बताया तो मिटा दिया, कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो का स्क्रॉल कर देख लीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान दीजिए, हमारा दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है मॉडल पेपर सेट बी का। कह रहा है सभी खंड कीजिए, इसमें का पहला क्वेश्चन कोट इनवर्स -1/3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन है घबराना नहीं है, यही कॉन्सेप्ट अपनाना है केवल कोट में, दूसरे में यही कॉन्सेप्ट नहीं अपना देंगे। क्लियर। देखिए हम यहाँ पर तो लिख दे रहे हैं कि हम जानते हैं कि कोट माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। यहाँ पर ये लिख सकते हैं कोट पाई माइनस थीटा, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाएंगे। क्लियर। तो देखिए क्योंकि पाई माइनस थीटा हमारा माइनस कोट थीटा देता है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में जाता है, और इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये आप लोग को पता होगा। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम लिख लेंगे कि माना y बराबर कोट इनवर्स -1/√3। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर कोट इनवर्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कोट π/3, -π/3। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देंगे, और इतने को हम लोग लिख सकते हैं y बराबर कोट इनवर्स कोट पाई माइनस π/3। हमने बताया था कोट माइनस थीटा। अब देखिए कोट से कोट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर बचेगा पाई माइनस π/3। तो इसका हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 एकम में 3 में से ए गई 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, y का मान आ जाएगा। देखिए कोट का रेंज 0 से पाई के बीच में होता है। क्लियर हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए बाबू जहां पे आपको डाउट लग रहा है, हमने यहाँ पर पहले फार्मूला लिख दिया था कि कोट माइनस थीटा बराबर माइनस का कोट थीटा होता है, और इतने को लिख सकते हैं कोट पाई माइनस थीटा, मैंने पाई में से कुछ कम कर रही है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये भी निगेटिव देता है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन है, दिखाइए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू मॉड x बराबर 0 पर सतत है। तो देखिए हम जानते हैं कि मोड x हमारा दो वैल्यू देता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव को। हम जानते हैं कि मोड x बराबर हम लिख सकते हैं -x और x, कब x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी जो हमारा f ऑफ x मोड x था वो कितना हो गया, f of x equals to -x plus x, x is less than 0, x is greater than or equal to 0। अब हमें इस पर सततता की जांच करना है, यानी हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस माने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ a। अगर मिल जाए या लिमिटिंग वैल्यू इसको भी कहते हैं, मिल जाए तो हम कहेंगे कि हमारा फलन संतत्य है। तो देखिए इसको हम ज्ञात करेंगे इस पर, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x बराबर हम किस फंक्शन को चुनेंगे, इस फंक्शन को चुनेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x बराबर 0। हम 0 रखेंगे तो हमें ये भी 0 देगा, तो ये तो हमारा हो गया 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर। दूसरा हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, किस पर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू, हम 0 पर या 0 से बड़ा इस पर लेंगे, तो ये भी हमारा क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x, और x के वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी हमारा 0 मिल गया। और 0 पर भी हमारा ये 0 मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे L
एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 0 या एफ ऑफ ए। यहाँ पे हमारा तीनों क्या है, बराबर है आपस में, तो यहाँ पे लिखेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर हमारा फलन क्या है, फलन सतत है। क्लियर हो गया? तो नोट डाउन कर लीजिए, ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू होता है फॉर्मूला। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए और राइट हैंड लिमिट निकाल लिए और फंक्शनल वैल्यू 0 का मान कर लिए, यही फंक्शन लेंगे। हमारा तीनों अगर आपस में बराबर होगा तब सतत होगा, अगर नहीं होगा तो सतत नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां पे भी आपको डाउट लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं जान पाऊंगा कि बच्चे को यहाँ पे डाउट है, तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपका डाउट है और आप कमेंट ना करें, हम कैसे बता सकते हैं? नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान दीजिए, हमारे पास दूसरे का क्वेश्चन, अवकल समीकरण एक्स वाई डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 की कोटि तथा घात बताना। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हम किसी समीकरण का जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर हम लिए थे, तो अगर हम एक बार अवकल कर रहे हैं तो हो जाएगा 2x। अगर हम दो बार अवकल कर रहे हैं डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 2। तो देखिए हम जितने बार अवकलन करते हैं, किसी समीकरण का अवकलन करते हैं, तो दो बार अवकलन किए तो कोटि 2 कितना हो गया, कोटि 2। और इसका हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, 1 है तो घात हो गया 1। तो देखिए इस फंक्शन में जो है हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम ये तो समझा दिया आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए अगर हम इसको लिखेंगे, क्या दिया है, क्या दिया है हमारे पास, क्या दिया है, एक्स वाई डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इस फंक्शन का कितने बार अवकलन किया गया है ये देखते हैं, 2 बार, तो इसका कोटि हो गई 2। और इसी का घात हाईएस्ट देखते हैं, तो इसका घात कितना है, 1। तो कोटि हो गई 2 और घात हो गया 1। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। जहां पे आप लोग को समझ में नहीं रहा तुरंत कमेंट बॉक्स में कीजिए। क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान दिए, दूसरा क्वेश्चन है, 2 बिंदु -2 4 5 माइनस का और 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करना। तो देखिए हम सॉल्यूशन में इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास पॉइंट दे दिया, तो हमें ए निकालना है। तो बराबर हम क्या जानते हैं, x2 माइनस x1, मतलब दूसरे में से पहले को घटाना। तो हमारा 1 माइनस का हो टू 2 1 3 प्लस का, ए का मान हमें निकल गया, बी का मान हमें निकालना है। तो बी का क्या करेंगे, y2 माइनस y1, ये हम जानते हैं। तो इसमें से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस का 4 बराबर माइनस का 2। अब हम सी का मान निकालेंगे तो हमें हो जाएगा z2 माइनस z1, तो हमें हो जाएगा 3 माइनस और माइनस का 5 इक्वल्स टू 8। क्लियर? तो देखिए हम जानते हैं, हमें ये भी मिल गया, दिक् कोसाइन अनुपात बराबर L बटा A बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m बराबर b बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n बराबर c बटा इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल रहे हैं। तो हमें मिलेगा, अगर ए का स्क्वायर बोले तो 3 के स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 और ये 64। क्लियर? इसको जोड़ेंगे 4 4 8 9 17, तो हो जाएगा 17 का 7 6 1 7, यानी इसका मान निकल गया 7। तो हमें फाइनली L का मान निकलेगा, L बराबर ए का मान 3 बाई
√77 m बराबर मिलेगा -2/√77 और n बराबर मिलेगा 8/√77 और यही हमारा आंसर होता है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। सारा क्वेश्चन एक एक नंबर का है, ये सारा क्वेश्चन एक एक नंबर का है। दिक कोसाइन दिक अनुपात ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये हम पता था, ये हम जानते हैं x2 - x1 एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, उसका अनुसार। क्लियर हो गया? तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए हमारा दूसरे का लास्ट क्वेश्चन आएगा, यदि पी ए बराबर 7/13 और पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13, तो पी ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाबू, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हम जानते हैं कि क्या जो दिया है ये भी लिख लेंगे। दिया है पी ए बराबर 7/13 कमा पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि पी ए बाई बी, ये बाबू हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। अगर देखिए यहाँ पर पी कहीं बी बाई ए कह देता तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर पी ए हो जाता है, जो बटा में रहता है वही लिखा जाता है। क्लियर? तो इसका मान दिया है 4/13 और इसका मान दिया है 9/13। तो इसका ऊपर गुणा, क्योंकि ओरिजिनल बटा ये इसका, इसमें ये हमारा हो जाएगा 4 × 13/13 × 9, 13 से 13 कटेगा, हमें मिलेगा 4/9 और ये हमारा किसका वैल्यू है? पी ए बाई बी की। तो हमें पी ए बाई बी बराबर क्या मिल गया? 4/9 और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा था। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसकी उत्तर ले लीजिए कि ये जो क्वेश्चन में दिया है ये उतार लेंगे दिया है। और हम जानते हैं कि पी ए बाई बी को पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। अगर यहाँ पे पी बी बाई ए दे देता तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए, तब यहाँ पर इसको रख के सोल्व करते तो 4/9 नहीं आता, 4/7 आता। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा 2-2 नंबर का प्रश्न स्टार्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। ये ध्यान दीजिए, कह रहा है कि को यदि ए बराबर ए कमा 2, हमारे पास एक सेट है ए कमा 2 जिसमें एलिमेंट है, तथा बी बराबर 3,4 है, तो ए और बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कितना संबंध बन सकते हैं उसी को हमें ज्ञात कर देना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि ए का राशि बी कैसे निकाला जाता है, बी का राशि कैसे निकाला जाता है, जानते हैं। लिखेंगे दिया है, हमारे पास दिया है ए बराबर 1, 2 और बी बराबर दिया है 3, 4। अगर हम इसमें ए का राशि बी निकाले, मतलब संबंध बनाते, हमारा हो जाएगा 1,3 1,4। दूसरा क्या हो जाएगा 2,3 2,4। यह हमारा संबंध हो गया। तो हम जानते हैं ए और बी में संबंधों की संख्या ये हमारा लैंग्वेज में जानते हैं कि क्या होता है 2 टू द पावर n होता है। यहाँ पर कितना 1, 2, 3, 4 संबंध है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी टोटल संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू 16। तो देखिए इसको हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। यहाँ पे नंबर ऑफ ए 2 इंटू 2 बराबर 4। कभी भी हम फार्मूला लगा सकते हैं 2 की पावर n बना, तो संबंधों की संख्या 2 की पावर 4 16। तो 2 मेथड होता है इसको हमको सॉल्व करने के लिए, और आप भी लोगों ने बहुत सारे मेथड हो जाएंगे।
तो हमारा सेट ए दे दिया 1,2, सेट बी दे दिया 3,4, रिलेशन हमारी ए का बी बना, तो पहला सेट ए का होना चाहिए और दूसरा सेट बी का। सॉरी, पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी का। हमें ये कहना चाहिए तो हम सेट करिए, कोई बात नहीं। यानी तो पहला सेट ऑर्डर्ड पेयर में जो है वो एलिमेंट ए के सेट में का है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का है। और दूसरे में भी मन देखिए, पहला जो एलिमेंट है वो सेट ए का है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का है। ए क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस ए डिफाइन करते हैं तो पहला एलिमेंट बी का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा 2-2 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। बाबू, हम आप लोग से बार बार ये बोल रहे हैं कि आप लोग को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स कीजिए, ताकि हमारे पास आप संदेश पहुंच सके कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पर यही छूट जाता है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, हमने स्मॉल लगा दिया, कोई बात नहीं, समझाने में ऐसा छूट जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, तीसरे का 2 नंबर प्रश्न का तीसरे का क्वेश्चन, यदि ए बराबर नहीं, सॉरी यहाँ पर वाई होगा। यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dx प्लस y बराबर 0। यानी जो हमारे पास, इसका कहने का मतलब है कि इस समीकरण का 2 बार अवकलन कीजिए और उसमें फिर इसको ऐड करिए तो देखिए वो 0 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या मिल गया, लिखेंगे कि y बराबर क्या दिया है, a sin x प्लस बी cos x। क्लियर? तो देखिए हम इसका एक बार क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x तरफ, लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों, यहाँ पर बाबू x है, घबराइएगा नहीं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हम अवकलन करेंगे बाबू, ये हमारा हो जाएगा dy बाई dx बराबर एक कांस्टेंट है तो बाहर एक sin x का अवकलन होता है cos x, फिर प्लस b और cos x का होता है माइनस sin x। तो यहाँ पर हो जाएगा कि माइनस, या चलिए हम इसको